सर हर कोई धमका दे रहा है, इस पर सवाल तो बाद में करेंगे। कहा है कि रूस से अगर व्यापार करा तो चेतावनी दी गई है। अगर रूस से भारत अब दूरी बनाएगा, जो कि हल्का हल्का तो रूस बना रहा है, अब हम करेंगे तो नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, अमेरिका चाह रहा है कि रूस को अलग थलग करे। हाँ, इकोनॉमिक सैंक्शन उसने पहले से उस पर लगा रखे हैं। यूक्रेन वार रोकने में ट्रंप नाकाम रहे हैं, हालांकि ये कह के सत्ता में आए थे कि 24 घंटे के अंदर हम यूक्रेन वार रुकवा देंगे, और पुतिन ने उनको ऐसा छका के रखा हुआ है कि वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे। तो उनको लग रहा है कि ये जो वादा करके मैं आया था, और उन्होंने तो वहाँ पहले तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सत्ता में होता, मैं राष्ट्रपति होता, तो यूक्रेन वार होती ही ना। तो इस पृष्ठभूमि में अब ये उनकी खिसियाहट है, वो रूस को काट देना चाहते हैं दूसरे देशों से, और इसलिए दबाव बना रहे हैं। अब क्या है, चीन है, भारत है और ब्राजील, 3 देशों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि चीन का तो मैक्सिमम जो ऊर्जा की ज़रूरियात हैं वो रूस से पूरी हो रही हैं। चीन तो धमकी में आने से रहा, ब्राज़ील ने साफ कर दिया है कि हम आपकी धमकी में नहीं आने वाले। एक भारत है जिसने अभी अपना रिएक्शन नहीं दिया है, और भारत ने इस समय खासतौर से पिछले 4-5 महीनों में रूस से भरपूर फायदा उठाया है, सस्ता तेल आयात करके। यूक्रेन वार का एक बहुत बड़ा लाभार्थी भारत रहा है। उसने बड़ी सस्ती दरों पर तेल खरीदा है अपने लिए भी, और यहाँ से रिफाइन करके वो यूरोप को भेज रहा है। उस यूरोप को भेज रहा है जो यूरोप रूस से सीधे नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो अब ये कोशिश हो रही है नाटो की तरफ से, मतलब ये एक नई बात है कि नाटो धमकी दे रहा है। अभी तक देश धमकी दे रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन अब नाटो की तरफ से धमकी दिलवाई जा रही। तो ये एक और फिनोमेना हमें देखने को मिल रही है कि नाटो भी इस पूरे उसमें धौंस धपट में शामिल हो गया है। तो ये एक बड़ी ही एक विचित्र स्थिति है। मैं कहूँगा कि भारत को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे भारत कोई बनाना रिपब्लिक हो, कोई छोटा सा मुल्क हो, जो चाहे आए, जो चाहे बातें कह दे, जैसे चाहे धमका दे। आपने नाम लिया कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कभी कभी तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगता है हमको। तो ये स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? ये एक चिंता का विषय है कि भारत आज किन परिस्थितियों में पहुंच गया है। इसी में आप ये भी जोड़कर देखें कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं और रिपोर्ट करते हैं, और आप देखिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से तंज करके इस पर ट्वीट किया कि ये विदेश नीति तो हमारी सर्कस बन गई है। मतलब हम सीना चौड़ा करके खड़ा नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, हम द्विपक्षीय, उन्होंने पूछा है कि क्या चीन के विदेश मंत्री भारत को ये रिपोर्ट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये बराबरी के रिश्ते कहाँ के चले गए? अब आप एक पायदान नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये भारत की स्थिति क्यों बन रही? तो ये चिंता का विषय। इस पर तो बात करेंगे कि भारत को हर कोई, अपने बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश तो कई बार चीन जाकर वापस मोहम्मद यूनुस तो धमका चुके हैं, उस पर तो अलग से बात करेंगे ही करेंगे। नाटो, बात 32 देश उसमें शामिल हैं, और जो मैंने सवाल भूमिका में कहा कि ट्रम्प तो बोलते हैं, बाकी ट्रम्प तो बोलते ही बोलते आए हैं और मोदी कुछ नहीं बोले हैं। अब 32 देशों का प्रतिबंध लगाने की बात कही है, तो जो कि सवाल मैंने किया, क्या झुकेगा या कुछ बोलेंगे? क्योंकि एक देश के सामने तो नहीं बोल पाए हैं, तो 32 देशों के सामने बोल पाएंगे? देखिए, ये मुझे लगता है कि अभी तो ये माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि ट्रंप ने खुद 50 दिन का समय दिया हुआ है रूस को यूक्रेन के युद्ध विराम के लिए। तो 50 दिन का इतना लंबा समय रूस को दिया हुआ है कि वो अपने आप में एक हास्यास्पद है कि दरअसल ट्रंप रूस को रोकना भी चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं। तो ये 50 दिन का पीरियड तो अभी है हमारे पास, और इन 50 दिनों में रूस या पुतिन किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, या ये 50 दिन का इस्तेमाल वो इस तरह से करते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे, पूरी तरह से मतलब है जितना उनका एजेंडे में है, और फिर वो निगोशिएशन की टेबल पे आ जाएं। तो ये एक तरह की जुगलबंदी भी ट्रंप और पुतिन में दिख रही। ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 1.5-2 महीने ये आपके पास समय है, मोहलत है। लेकिन बात ये है कि मोहलत है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है?
अगर इस तरह की धमकियां आती हैं तो क्या हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कोई एक बयान देकर जवाबी प्रतिक्रिया देते हैं कि ये धौस दबा से हमको मत दिखाइए, हम स्वतंत्र देश हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे, किसी धमकी में आकर नहीं करेंगे। ये जो भारत की स्थिति है ये दयनीय है, ये चिंता का विषय है कि हम अब अपने सिर उठाकर खड़े भी नहीं हो सकते, हमको धमकियों के साथ